गुरुद्वारे की ये छत और छत पर बैठे ये निहंग, हाथ में तलवार, भाले और कृपान। पिछले 24 घंटे से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में यही सबसे बड़ा तनाव का केंद्र बना हुआ था। आरोप लगे कि गुरुद्वारे के अंदर एक सेवादार को बंधक बना लिया गया, प्रबंधन के साथ मारपीट हुई और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर बना नगरासू गुरुद्वारा अचानक हाई अलर्ट जोन में बदल गया। लेकिन अब इस पूरे ड्रामे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पूरा विवाद शुरू हुआ 16 जून से कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब से लौट रहे कुछ निहंग तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच में विवाद हुआ। आरोप लगे कि तलवार चली और माहौल हिंसक हो गया। इसके बाद 4 निहंगों को गिरफ्तार किया गया। यहीं से नाराजगी और बढ़ी। आरोप है कि निहंगों को लगा कि स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन ने उनका साथ नहीं दिया। इसी नाराजगी के बीच 20 जून की शाम पंजाब से 7 से 10 निहंग नगरासू गुरुद्वारा पहुंचे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में मामला इतना बिगड़ जाएगा। शुरुआत हुई लंगर की व्यवस्था और कमरों को लेकर बहस से, लेकिन देखते ही देखते बहस टकराव में बदल गई। आरोप है कि कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और पूरे परिसर पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे। इस दौरान एक सेवादार को बंधक बनाए जाने की बात सामने आई। सेवादारों के साथ मारपीट के आरोप लगे। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस, जिला प्रशासन और आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंच गए। मामला इतना संवेदनशील हो गया कि प्रशासन ने रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। कारण साफ था, कोई अफवाह ना फैले और हालात काबू से बाहर ना जाए। डीएम और पुलिस अधिकारी लगातार बातचीत में जुटे रहे। हर किसी की नजर बस एक सवाल पर थी, क्या बिना बल प्रयोग के ये संकट खत्म होगा? लगातार बातचीत के बाद पहले एक निहंग ने छत छोड़कर नीचे आने का फैसला किया। इसके बाद बातचीत और आगे बढ़ी। बंधक बनाए सेवादारों को रिहा भी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक प्रशासन की बातचीत सकारात्मक रही और फिर एक एक करके बाकी निहंग भी शांतिपूर्वक नीचे आ गए। सबसे अहम बात, पूरा मामला बिना किसी बल प्रयोग के सुलझा लिया गया। ना गोली चली, ना लाठी चली। सिर्फ बातचीत ने 24 घंटे से ज्यादा लंबे इस तनाव को खत्म कर दिया। निहंगों ने प्रशासन और पुलिस का शुक्रिया अदा किया और अब उनके लौटने की तैयारी चल रही है। ये परसों शाम को पहुंचे थे हमारे पास 4 लोग 2 बाइकों पर। 3 लोग नरसों आए थे। खुदे ने आते ही रात को वहाँ लंगर में जो लंगर बांटने वालों से झगड़ा करना शुरू किया, गाली गलौज की, डंडा मारने लगे उनको। तो एक बंदा उनके साथ है जो सफ़ेद वर्दी में, वो उसने ज़्यादा मतलब बोला, गाली दी है, वो ही झगड़ा ज़्यादा। हम जहाँ कब्जा करने आए हैं, अब हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ कब्जा हम संभाल लें गुरुद्वारे को। तो कल सुबह हम उनको बुलाकर समझा दिया भी चलो ऐसा ना करो, माहौल तो पहले ही ख़राब है कर्णप्रयाग की वजह से जो झगड़ा हुआ है। अब और उसको ना बढ़ाएं, यात्रा चलती रहे, आप चले जाएं। उनको हम बिठा के समझा दिया, उनको सरोपा डाल दिया, उनका सम्मान कर दिया कि आप जाइए। जब वो जाने लगे बाहर, तो बाहर 2-3 बंदे पुलिस के खड़े थे। तो ये पीछे से लड़ते आए थे नरसों, अपने ऋषिकेश में झगड़ा किया इन्होंने गुरुद्वारे के सामने। वो मूवी हमारे पास है, ये ही लोग थे वो। और फिर धारी देवी में झगड़ा किया, फिर एक लंगर में किया, फिर और एक के साथ झगड़े। फिर हमारे पास इनको था भी शायद पुलिस हमको पकड़ने आ रही है, डाउट था उनके अंदर। जब उनको देखा तो वापस आ गए, तो भाग के सीधे ऊपर चले गए और बोला बाबा ने हमारे को पकड़ाने के लिए फोर्स मंगाई है। वो तो ऐसे गश्त कर रहे थे, वो ऊपर जाके बंद कर लिया रास्ता और तोड़ फोड़ करने, गाली देने लगे। और बाहर भी पत्थर फेंका उन्होंने, लोगों पर भी, और पुलिस पर पत्थर फेंका, हमारे ऊपर पत्थर फेंका, गाली बहुत दी। आस्था के स्थान पर तनाव हमेशा चिंता बढ़ाता है, लेकिन इस बार राहत की बात यह रही कि टकराव का अंत बातचीत से हुआ। अब उम्मीद यही है कि हेमकुंड साहिब यात्रा फिर से पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।